भाव योगी हमारे गुरुदेव हमें हर समय शब्द, क्रिया, स्थान, ऋतु, इन सब के माध्यम से भाव देते रहते हैं। आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, समय के मुताबिक, स्थान के मुताबिक, ऋतु के मुताबिक, क्रिया के मुताबिक और शब्द के मुताबिक, जैसा शब्द उसी के अनुसार हमें भाव देते हैं और हम उत्सव मनाते रहते हैं। 1 वर्ष सत्संग का समय हमने उत्साह और उमंग के साथ व्यतीत किया। महामारी के दौरान भी, परेशानियों के दौरान भी पता ही नहीं चला। गुरुदेव का हमने भाव प्राप्त किया, प्यार मिला और गुरुदेव की भाव भरी प्रेरणा हमारे जीवन में इतना काम करती रही कि हम भाव की धारा में अपने जीवन को बहाते ही गए। हमें नहीं पता चला। हमारा जीवन के विषय में हमें नहीं ज्ञान, लेकिन देखने वाले को पता चल जाता है कि हाँ, ये भाव में बह रहा है। और कैसे हमारे जीवन से ये क्षुद्र भाव, दीनहीन भाव, गंदे विचार कैसे हमसे पृथक हो गए, हमें पता भी नहीं चला। और सबके चेहरे पे खुशियां, अपनापन, अलबेलापन। सुना था गुरुदेव को किसी ने कहा कि आप लोग गुरुदेव के क्या जाने लगे, इतराने लग गई। तब तो ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन अब आप लोगों को देखती हूँ, अपने आप को देखती हूँ तो लगता है हाँ, इतराना तो आ गया। चितराना खत्म हो गया, इतराना आ गया सबको। दो 2020 का समय हमने व्यतीत किया भाव प्यार के साथ। गुरुदेव के भावों का बल मिलने पर प्राणी निर्भय हो जाता है। उसके अंदर ईश्वर की शक्तियाँ धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती है, बहुत जल्दी। और ईश्वरीय शक्ति का आपको अनुभव भी होने लग गया। जब ईश्वरीय शक्ति आती है तो मान, लज्जा, भय खत्म होता है। और मैंने सुना भी है आप सबसे कि लोग कहते हैं इतनी बार जाती है, हाँ जाती हूँ। तो क्या तेरा क्या जाता है? मैं मेरे गुरुदेव के पास जाती हूँ। अच्छा लगता है कि मान, लज्जा, भय खत्म हो गया। यही तो भय है कि मेरा मान बना रहे, सम्मान बना रहे। मान सम्मान की परवाह मत करो, अच्छे काम के लिए आगे बढ़ो, मान सम्मान अपने आप ही होगा। मान सम्मान तो वो रूखी रोटी है जो आज तो आपको दे देगी दुनिया, कल नीचे गिरा देगी। उसके लिए कुछ मत करो,
बस करते चलो अच्छा काम, एक दिन पहुंच जाएंगे हम। जैसे हम पहुंचे गए, अब क्या पहुंचना, जो ऊंचा वही पहुंचा। ये मत घमंड कर लेना हम तो ऊंचे हो गए, लेकिन जिसके विचार ऊंचे वो पहुंच गए, अब कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही अच्छा हमने 2020 का वर्ष व्यतीत किया, हम कह सकते हैं ये। लेकिन कुछ ऐसे भी आत्माएं हैं जो धोखा ही करती रह जाती है कि हमारा तो 2020 का समय बुराई में, लड़ाई में, तेरी मेरी में, ईर्ष्या द्वेष में ही व्यतीत हो गया। अब नहीं आएगा 2020 का साल, गया तो गया। अब 2021 में शिक्षा लेनी है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना कि हमें बाद में 31 तारीख तक धोखा हो जाए कि ये ले 365 दिन मेरे कैसे बीते। हम खुश नसीब है कि हम कह सकते हैं हमारे 365 दिन अमृत पीने में बीते। अमृत की संतान है हम अमृत पिएंगे तो औरों को भी अमृत पिलाएंगे। लेकिन 2021 में सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारी भूल क्या है। सबसे बड़ी भूल हमारी ये है कि हम किसी का अच्छा किया वो तो भूल जाते हैं और बुरा किया वो बड़ा याद रखते हैं, संजो के रखते हैं, और फिर बदला लेने का भाव, ईर्ष्या का भाव, ये आसुरी गुण है, ये राक्षसी गुण है। आज आपको बस यही संकल्प लेना है कि किसी ने मेरा 99 बुरा किया, एक अच्छा किया, तो मुझे वो याद रखना है, क्योंकि मेरा जीवन तो उससे ही अच्छा होगा। 2020 में ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, नहीं, 2020 में अच्छे कितने हुए वो लम्हे याद रखो। ये मानवता है। सबसे बड़ी भूल ये ही प्राणी की है कि वो कृतज्ञ निकल गया। तो आपको ये संकल्प लेना चाहिए। मैंने ये संकल्प लिया था गुरुदेव की शरण में आने के बाद में। मैंने क्या लिया, मेरे को तो गुरुदेव ने ही दिलवाया, और गुरुदेव ने संतमणि में, भाव निर्जरणी में, साहित्य में बहुत कह रखा है कि किसी में चाहे 99 बुराई है, एक अच्छाई है, वो देखो आप, तो तुम्हारी दृष्टि अच्छी होगी। पर हम ना, एक बुराई 99 अच्छाई है तो वो 99 अच्छाई पे तो पर्दा डाल देंगे, और एक बुराई, उसमें ये बुराई, उसमें ये बुराई, उसने ये किया, उसने ये किया। अरे धिक्कार है ऐसी जिंदगी, पशु के जैसा जीवन है ऐसा तो हमारा। एक अच्छाई है वो देखो, आप देख के देखो, ये संत दृष्टि है, ये आप जीवन का पाठ मान लो। नहीं तो हम कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकेंगे हम। और हमारा यही है, दिया, सुबह गुरुदेव ने बताया ना, मैंने इतना दिया इतना दिया, फिर भी क्या क्या दिया भूल ही गया, भूल ही गया क्या क्या दिया, यानी कृतज्ञ निकल गए, अच्छाई भूल गए, बस बुराई में ही रोते रहे। मानवता तो रखो कम से कम। 2021 के प्रवेश करते ही गुरुदेव हमें कह रहे हैं, हमारे जहांपना इष्ट देव क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 2021 में आपको सत्संग नम्र स्वभाव में रहकर करना है। ये सलाह दे रहे हैं, मानना नहीं माना भाई आपके ऊपर है। नम्र स्वभाव में रहकर सत्संग करना है। क्रोध, ईर्ष्या, जोर से बोलना, किसी का अनादर करना, ये नम्र स्वभाव में नहीं आता है। हर प्राणी ईश्वर का रूप है, चाहे वो कैसा भी हो। दूसरा पॉइंट गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि 2021 में तुम्हें प्रयास करना है कि भाव योगी संत, हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, मेरे भावों के
वशानुग होकर यानी वशीभूत में होकर, मेरे भाव की मेरे कहे अनुसार आज्ञा मानकर हमेशा भाव में रहना है। मैंने सुबह यही कहा था ना, भाव में रहना है। हमेशा भाव में रहना और भावों का राशन प्राप्त करके जीवन को तरोताजा बनाए रखना है। ये नहीं आज मुरझा गए, आज उलझा गए, आज मुंह लटका के बैठे हैं। बैठे रहो, समय तो निकल जाएगा। हमेशा ताजा ताजगी, जो होना है वो तो होके रहेगा, चाहे लाख कोशिश करो। राशन की दुकान पे जाते हैं, या राशन कहते हैं कि 1 महीने का राशन हमारा तो घर पे आ जाता है, फिर हम स्वाद चीज़ें बनाते हैं। तो भावों का राशन जब हमें प्राप्त होगा तो वास्तव में आप मान के चलो, हमारा जीवन तरोताजा रहेगा हमेशा। और सत्संग जो है हमारा, ये सत्संग रूपी जो वृक्ष है, इसमें भावों के फल का रसास्वादन प्राप्त करना है। लेकिन वो रसास्वादन प्राप्त तो वही प्राणी कर पाएगा जो परमार्थ के रास्ते पर चलने को तैयार है। परमार्थ करते हैं पेड़, कोई मूल्य नहीं लेते हैं। सूरज प्रकाश देता है, नदी सबका मैल धोती है, पानी देती है, वायु जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है कि मुझे ये मिलेगा, परमार्थ। और संत परमार्थ करते हैं। और सत्संग का जो भाव प्राप्त करना है, तो वो ही आत्मा प्राप्त कर पाएगी जो अपनी खुद के ऊपर कृपा करेगी, स्वयं के ऊपर कृपा। अब स्वयं के ऊपर कृपा क्या है? स्वयं खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर कृपा है कि अच्छे स्थान पर जाना, अच्छे लोगों में बैठना, सात्विक भोजन करना, देखा देखी कुछ नहीं करना। देखा देखी फैशन कर लेते हैं, ये खा रहा है तो हम भी खाएं, खराब चीज़ ही खा लें, वही कर ले, वही पहन ले, वही ओढ़ लेना। खुद की खुद पर कृपा होगी तो सत्संग का भाव मिलेगा। अब आपकी कृपा आपके ऊपर है तो आप भाव लोगे, नहीं तो कहोगे क्या लेना है, ठीक है, फालतू बात है। आपकी कृपा नहीं है आपके ऊपर। अर्जुन ने अपने ऊपर कृपा करी तो भगवान उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन कर्ण ने अपने ऊपर कृपा नहीं करी और उसने क्या किया? दुर्योधन ने अपने स्वार्थ के लिए और उसको दोस्त बना लिया और उसको अंग देश का राजा बना दिया। उसके पिता ने समझाया, पुत्र वो दुर्योधन दुष्ट है, वो तुझे फंसा रहा है अर्जुन का प्रतिद्वंदी बनाने के लिए। तो सबसे बड़ा पाप है आप किसी का प्रतिद्वंदी खड़ा करते हो सामने। तो कह रहे हैं सद्गुरुदेव कि भाव भरी वाणी सद्गुरुदेव की और भाव योगी के भाव भरी प्रेरणा जब मिलेगी तो हम पूर्व और वर्तमान दोनों को एक करके एक भाव लेकर जीवन यापन करना सीख पाएंगे। हम लोगों की बहुत बड़ी कमी है ये कि हम भूतकाल को याद करते हैं, वर्तमान को खराब करते हैं। और भूतकाल को भी क्या याद करते हैं? उसने मेरे साथ बुरा किया, 20 साल की बात याद, 10 साल की बात याद, 15 साल की बात याद। मरने मर जाऊंगी लेकिन सागर लेके जाऊंगी। अरे क्या साथ में लेके जाएगी? ये जिंदगी है कोई? अरे निकालो इसको, गंदगी को, अब निर्मल पवित्र बनो। क्या होगा? और जन्म मिल जाएगा, कोई पशु योनि मिल जाएगी। लेना ही है साथ में तो अच्छी चीज़ तो लेके जाओ। मैंने बहुतों को देखा है संजो के रखते हैं बुरी बातें, और यहाँ तो 1 सेकंड की बात याद नहीं रहती। महात्मा बुद्ध का अनादर किया किसी ने, रात को नींद नहीं आई कि मैंने उस संत का अनादर कर दिया, बिना ही कारण भिक्षा ही तो लेने आया था। दूसरे दिन महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया। दूसरे गांव में जाके महात्मा बुद्ध ने कहा क्या हुआ? बोला भूल हो गई, मैंने आपका अनादर किया।
बोला आपने कब किया? कल। बोला मेरे को, मैं तो 1 मिनट की बात भी याद नहीं रखता खराब, और तू कल की बात याद कर रहा है, मुझे तो नहीं पता। ये ऐसी होती है संतों की जिंदगी, और हम तो बड़ा ध्यान से सुन के रखते हैं, और नहीं रखते तो दूसरे याद दिलाते, देख उसने तेरे साथ वैसा किया था, देख उसने तेरे साथ वैसा व्यवहार किया था। ऐसे लोगों से गुरुदेव कह रहे हैं दूर रहना चाहिए। जिंदगी तो खराब कर देते हैं, फिर समय तो खराब कर दिया, श्वास तो खराब कर दिया। जो आपको ये कह दिया तो कह दिया, क्या है, तूने पिछले जन्म में कहा होगा, उतर गया। कृष्ण भगवान को कितने अपशब्द कहे, हमारे गुरुदेव बाबा को कितने अपशब्द कहे लोगों ने, लेकिन बुरा नहीं माना। बुरा कौन मानता है? अहंकार बुरा मानता है, और हमारी शांति हम खुद ही खत्म कर लेते हैं। आज हमने यही प्रण किया कि भूतकाल की बातें भूल जाएं, यानी पूर्व की बातें, वर्तमान अच्छा करें। वर्तमान में वर्तमान अच्छा होगा तो हमारा आगे भविष्य अच्छा होगा। वर्तमान को हम आगे की चिंता में और पूर्व की बातों में लाकर खराब कर देते हैं। वर्तमान अच्छा तो पीछे भी अच्छा होगा और आगे भी अच्छा होगा। आगे का हमें, आपको पता है आगे क्या होने वाला है? पता है कल क्या होने वाला है, फिर क्यों आगे की चिंता? क्यों आगे की चिंता? पूत कपूत है तो क्यों धन संचय, पूत सपूत है तो क्यों धन संचय। सपूत है तो आपके धन की चिंता नहीं है, कपूत है तो उड़ा देगा सारा का सारा। बोलो क्यों चिंता करते हैं? इतने इतने रहस्य आते हैं कि ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, दूसरे दिन हार्ट अटैक से मर गया। अरे ये क्या हुआ, पता ही नहीं है। 7 पीढ़ी तक का धन जोड़ते हैं और कल का भरोसा नहीं। क्या है? भविष्य की चिंता करो। गुरुदेव कह रहे हैं आप पशु नहीं हो, लेकिन इतना भी नहीं सोचो कि हम ही कुछ कर देंगे। गुरुदेव करने वाले हैं। हे प्रभु, जो आप करोगे वो होगा, जो आप करोगे वो होगा। फिर देखो कितना अच्छा होगा। गुरुदेव कहना चाह रहे हैं, विशेष पॉइंट पे ध्यान दिला रहे हैं कि गुरुदेव की भाव भरी प्रेरणा जिसको प्राप्त हो जाती है, वो पूर्व और वर्तमान दोनों को एक भाव लेकर के जीवन यापन करता है और जीवन सुंदर बनाता है। आज हमने, आपने अनुभव किया या नहीं किया, लेकिन मैं प्रकाश डाल देती हूँ। गुरुदेव के भावों की साकार रूप की पूजा करी है हमने। भावों की साकार रूप की पूजा करी है, किस लिए? गुरुदेव को रिझाने के लिए, कि गुरुदेव खुश हो जाए तो निहाल है प्राणी। और हमसे तो खुश है गुरुदेव, बहुत खुश है, बहुत ही ज्यादा खुश है। मैं क्या बताऊं आपको। और आज यही चाहत है गुरुदेव से कि गुरुदेव, मेरे इष्ट देव, आप सूर्योदय की रोशनी और चंद्रमा की चांदनी बनकर के हमारे जीवन को तेजोमय बनाए और शीतलता प्रदान करें, ताकि हम बच्चे शीतल रह कर के अपने जीवन में खुशियां बटोरते रहें और अंतिम श्वास तक आप हमें अपना भाव प्रदान करते रहना। हम भाव पीते रहें, पीते रहें, पीते रहें और औरों को पिलाते रहें, पिलाते रहें, पिलाते रहें, क्योंकि हम पिलानी में रहने वाले हैं। पिलानी, अरे पिला तो सही। तो 9 वर्ष की आप सभी को ढेर सारी प्यार भरी शुभकामनाएं। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शुभ कर्म करते हुए अपना सौभाग्य बनाएं। ओम शांति शांति प्रशांति।